हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द सेकेंड कमिंग रिटन बाय W.B. येट्स। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एक अच्छा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और आपको नोट्स के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और जो है इस जो पोएम है इसके बारे में जो है समरी इसका देखेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे और जो है थीम इस पोएम का देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जान लेते हैं। तो ये जो पोएट है विलियम बटलर येट्स, बॉर्न डेट देखो तो जून 13, 1865 है इन डबलिन आयरलैंड। ठीक है, डाइड कब हुए थे 28 जनवरी 1939। ठीक है, ये एक आयरिश पोएट थे, ड्रामाटिस्ट और राइटर थे। ठीक है, और ये जो थे 20th सेंचुरी के इंग्लिश लिटरेचर के 20th सेंचुरी के वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अब जो है इंट्रोडक्शन इस पोएम का देखते हैं। ठीक है, तो द पोएम द सेकेंड कमिंग इज composed by an Irish poet William Butler Yeats who was known as one of the greatest dramatists। ठीक है, तो एक महान ड्रामाटिस्ट के रूप से जाने जाते हैं, प्रोज राइटर और एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, उसके बाद द पोएम वाज रिटन इन 1919 एंड पब्लिश्ड इन 1920। ठीक है, तो ये पोएम 1919 में लिखा गया और 1920 में जो है इस पोएम को पब्लिश कराया गया। ठीक है, इट्स वन सेवरल लिटरेरी प्राइजेज इन हिज लिटरेरी कैरियर। उन्होंने जो है कई लिटरेरी प्राइजेज जो है अपने जीवन में उन्होंने हासिल किया है। ठीक है, जिसमें नोबल प्राइज़ है जो 1923 में मिला था। ठीक है, ही वॉज मच इंस्पायर्ड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ से इंस्पायर्ड थे, विलियम ब्लेक से इंस्पायर्ड थे और जॉन किट्स और मैनी अदर जो पोएट्स हैं उनसे जो है पुरितन एज के और रोमांटिक एज के उनसे क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। द थीम ऑफ दिस पोएम इज लव। इस पोएम का थीम क्या है? लव है, वार है, नेचर है, ह्यूमैनिटी है और रिलेशनशिप एज वेल है। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, इसके थीम है। ठीक है, अब जो प्रेजेंट पोएम है द सेकेंड कमिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पोएम ऑफ विलियम बटलर येट्स। ठीक है, तो ये जो पोएम है द सेकेंड कमिंग, ये विलियम बटलर येट्स का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पोएम रहा है। ठीक है, इट इज़ अ नॉन राइमिंग पोएम, इसमें कोई राइमिंग का यूज नहीं किया गया है। इट इज़ ए पोएम ऑफ 20 लाइन, 22 लाइनों की क्या है ये पोएम है द सेकेंड कमिंग। एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑफ द सेकेंड इनकारनेशन। इनकारनेशन मतलब होता है अवतार। ठीक है, तो सेकेंड अवतार का जो है इसमें एक्सप्रेसेस किया हुआ है, 22 लाइनों की पोएम है। ठीक है, नॉन राइमिंग स्कीम इसमें यूज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। इस पोएम की फर्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या एक्सप्लेन करते हैं? द स्टेट ऑफ कंप्लीटेड डिसऑर्डर इन आयरलैंड। ठीक है, स्टेट ऑफ कंप्लीटेड को ये क्या करते हैं? स्टेट ऑफ कंप्लीटेड डिसऑर्डर को ये क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। द पोएट सेज दैट द टाइम्स पासेस वेरी फास्ट। ठीक है, तो समय जो है बहुत जल्दी जल्दी पास हो जाता है। एंड द व्हील ऑफ टाइम, ठीक है, एंड ऑल्सो मूव्स फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी जो है तेज़ी से बीतता है। इट चेंजेज रैपिडली। द पोएट फर्दर सेज दैट द फाल्कन डज नॉट नियर द फाल्कोनर। ठीक है, ये लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। ठीक है, द पोएट फर्दर सेज दैट द फाल्कन डज नॉट नियर द फाल्कोनर। ठीक है, हेयर फाल्कन इज अ स्मॉल बर्ड। यहाँ पर फाल्कन क्या है? एक स्मॉल बर्ड है ऑफ प्रे, एंड फाल्कनर क्या है? एक ट्रेनर है ऑफ द बर्ड। ठीक है, बर्ड को ट्रेन करने वाला। हु ट्रेन्स द फाल्कन इन आर्ट्स ऑफ प्रेइंग और हु गिव्स द ट्रेनिंग ऑफ प्रेइंग द फाल्कन। ठीक है, बट नाउ द फाल्कन इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ हिज ट्रेनर। ठीक है, लेकिन फाल्कन क्या है? ट्रेनर के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हेयर पोएट वांट्स टू से दैट, अब कहना क्या चाहते हैं वो? दैट द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल इन आयरलैंड, मतलब जो आयरलैंड में सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, देयर इज अ स्टेट ऑफ एनार्की एवरीवेयर इन द कंट्री, thus it is a state of complete disorder, people do not respect law and rules। तो वहाँ के जो पीपल है वो ना तो लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं ना ही रूल्स को रिस्पेक्ट करते हैं। द इनोसेंट एंड वीक पीपल आर डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड वाइल इविल और विक्ट आर वर्शिप्ड। ठीक है, तो जो इनोसेंट यानी जो निर्दोष लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, आर डिस्ट्रॉयड, क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, एंड किल्ड, मारे जा रहे हैं, वाइल इविल और विक्ट। ठीक है, द गुड पीपल, और जो अच्छे लोग हैं, आर लूजिंग देयर फेथ, और अपना विश्वास क्या कर रहे हैं? वो लॉस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस को लॉस कर रहे हैं। ठीक है,
वाइल बैड पीपल आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, जबकि बुरे लोग क्या हो रहे हैं, बहुत जल्दी फास्ट ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। द पोएट सेज दैट इविल पीपल आर बीइंग स्ट्रोंगर एंड वर्चुअस पीपल आर बीइंग वीकर इन द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर इन द कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है कि हेयर द पोएट ट्राइज टू शो द टाइम ऑफ द 20th सेंचुरी इन आयरलैंड, दस द पोएट प्रेजेंट्स द एज हेयर इज एन इम्प्रेसिव वे। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट टेल्स us about the state of anarchy spread in Ireland. Now he imagines the second incarnation. The poet has a strong belief that the second incarnation of God can save this earth from sin. तो क्या करेंगे वो, जो सेकेंड इनकारनेशन होगा मतलब सेकेंड अवतार जो होगा वो क्या करेंगे, जो है पाप को मिटाएंगे और अच्छाई का साथ देंगे, ठीक है, मतलब अच्छाई को बचाएंगे, ठीक है। The poet says that when sins are on its top, then God comes on the earth to save mankind, ठीक है। तो जब पाप जो है धरती पर बढ़ेगा तब क्या करेंगे, भगवान अवतार लेंगे, ठीक है, और जो अच्छाई है उसको क्या करेंगे, उसको बचाए रखेंगे, ठीक है। The violence has crossed its limit and it is intolerable for people, so now it is the correct time for the coming of God on the earth. और जब वायोलेंस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लिमिट से बाहर हो जाएगा, तब जो है भगवान आएंगे, ठीक है। ही सेज दैट गॉड वुड अपीयर ऑन द अर्थ वेरी सून, ठीक है, तो बहुत जल्द आएंगे। द पोएट हैज़ अ फर्म बिलीव दैट अ स्पेशल मिराकल इज अबाउट टू हैपन वेरी सून। द सेकेंड इनकारनेशन ऑफ गॉड श्योरली वुड अपीयर ऑन द अर्थ, ठीक है, तो श्योर आएंगे। द पोएट इमेजिन्स दैट द सेकेंड इनकारनेशन ऑफ गॉड वुड हैव अ स्ट्रोंगर शेप, it would have the head of man and body of lion, who would appear first in desert। तो इसमें जो है मतलब वो सेकेंड अवतार होगा गॉड का, उसका स्ट्रक्चर इसमें बताया हुआ है कि उसका जो सर होगा वो आदमी का होगा और बॉडी जो है लायन का होगा, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चर है सेकेंड गॉड का, ठीक है, जो अवतार लेंगे, ठीक है। His sign would be unbearable like the sign of sun. It is a huge shape, having an angry and a scornful sight. The poet gives the name Asphinix, ठीक है, नाम क्या यहाँ रखा गया है, Asphinix, ठीक है, to the huge body of the combination of man and beast। तो मैन और बीस्ट के कॉम्बिनेशन होगा। The poet says that now there is a state of anarchy everywhere and sin has reached its top and the Sphinx now awake after the sleep of 20th century life is very angry now, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, ठीक है। इट सिम्स एज द पोएट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदी फिलोसफी बिकॉज द इनकारनेशन ऑफ गॉड नरसिम्हा, ठीक है। तो नरसिम्हा का आप देखो स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये जो पोएट जो W.B. Yeats हैं, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है हिंदी फिलोसफी से जो है इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। आप नरसिम्हा का अवतार देख लो, भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार है, ठीक है। और ये जो बता रहे हैं पोएट है ना कि जो सेकेंड इनकारनेशन है, जो सर जो है आदमी का होगा और जो बॉडी जो है वो लायन का होगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये नरसिम्हा जो अवतार है भगवान विष्णु का, उससे जो है ये कहीं रिसेंबल होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। जीसस क्राइस्ट टुक बर्थ ऑन द अर्थ टू सेव मैनकाइंड, ठीक है, लाइक दैट द सेकेंड इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑल्सो वुड अपीयर ऑन द अर्थ टू सेव मैनकाइंड। तो बचाने के लिए जो है मैनकाइंड को बचाने के लिए ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जो है आगे चलते हैं। तो ये जो है इस पोएम को जो है पूरा जो है मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट के साथ। अब जो है एक और क्वेश्चन, एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि W.B. Yeats एज अ मॉडर्न पोएट, ठीक है। तो एक मॉडर्न पोएट है, इस पर जो है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और आता भी है। तो सबसे पहले कैसे इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ऊपर लिखेंगे। विलियम बटलर ईट्स अ पोएट एंड ड्रामाटिस्ट इज वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टार्स इन द गैलेक्सी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। He has influenced a number of his contemporary as well as successors such as T.S. Eliot, Ezra Pound and Auden, ठीक है, W.H. Auden. He used his mighty pen in the service of writing poetry for nearly 50 years. Yeats is known for modernist aspect of his poetry, ठीक है, तो इनके लिए जो है जाने जाते हैं, ठीक है। फेमस पोएम्स देखे अगर W.B. Yeats का, तो इसमें ए प्रेयर फॉर माई डॉटर हो गया, एन आयरिश एयरमैन फोर्सिज हिज डेथ हो गया और लीडा एंड द स्वान हो गया, ठीक है। तो ये कुछ जो है फेमस पोएम्स रहे हैं W.B. Yeats के, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इवोल्यूशन ऑफ Yeats एज ए मॉडर्न पोएट, ठीक है।
तो वी फाइंड 3 डिफरेंट स्टेजेज इन द इवोल्यूशन ऑफ इट्स एज ग्रेट मॉडर्न पोएट W.J. लोंग, ठीक है, कमेंट्स इन दिस रिगार्ड। अब वो कमेंट करते हैं, कौन? W.J. लोंग। क्या कमेंट करते हैं कि इफ़ 50 ईयर्स ही इवॉल्व फ्रॉम अ ड्रीमर टू अ रियलिस्ट and from a realist to a passionate metaphysical seer, thought and passion drove him all the time. He was a poet all the time and a great poet, ठीक है। तो ये जो है कमेंट करते हैं W.J. लोंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर चले तो अब फेज की बात करते हैं, तो पहला फेज इसमें है, ठीक है, कि इट्स पोएट्री प्रोड्यूसेस टिल 1900 वी फाइंड ड्रीमनेस, पिक्चर क्यूनेस एंड माइथोलॉजिकल लव ऑफ द प्री राफेलाइट पोएट्स, ठीक है। ड्रीम लाइक क्वालिटी इन हिज अर्ली पोएम्स लाइक द वांडरिंग ऑफ ओसिन हो गया, द विंड एमंग द रीड्स हो गया, एंड द शैडोवी इज विजिबल, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड, ठीक है। तो देयर कम्स अ चेंज इन इट्स पोएट्री, द ड्रीमर एंड लवर ऑफ द फार ऑफ थिंग्स इज सेकंड बाय द रूड रियलिटीज ऑफ अ लाइफ। पोएट्री फॉर इट्स वाज नाउ नो मोर एन एस्पेक्ट फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। वी फाइंड दिस रियलिज्म इन हिज द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स, ठीक है। अब यहाँ से थर्ड फेज जो है स्टार्ट होता है। अगेन वी फाइंड noticeable change in his attitude and outlook to his poetic creation after the World War I, ठीक है। He is found grim, gloomy, sorrowful and philosophical in his later poems, ठीक है। Later poems like The Tower, New Poems, Last Poems, A Note of Suffering and Sadness is clearly visible in his later poems, ठीक है। तो ये सभी पोएम में जो है देखा जाता है। अब जो नया है पॉइंट कि इट्स ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निज्म, ठीक है, इट्स रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म, ठीक है। इसके बारे में क्या है कि इट्स इज अ यूनिक पोएट, ये एक यूनिक पोएट है, एज ही इज अ ट्रेडिशनल है एंड अ मॉडर्निस्ट पोएट एट द सेम टाइम, ठीक है। दाउ ही स्टार्टेड हिज पोएटिक करियर एज अ रोमांटिक एट द राफेलाइट। He very soon evolved into a genuine modern poet. In his early poems, we find a spell of the fairies, a ghost magic, and the mysterious world, all the romantic traits found in its early poetry collapsed in his later poetry. His later poems are highly realistic. The poems like The Winding Stair, The Tower, In Memoriam of Major Robert Gregory, and The Wild Swans at Cooley etc. are very realistic. He focused more on the expression of the cruelty and frustration of the post-war world in his later poems. Thus, it is a poet who is both romantic and realistic, both traditional and modern, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पेसिमिज्म एंड फ्रस्ट्रेशन इन पोएट्स इट्स पोएट्री, ठीक है। तो एज अ टाइपिकल मॉडर्न पोएट इट्स हैज रिप्रेजेंटेड द पोस्ट वार मॉडर्न वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ डिसऑर्डर एंड चाओटिक सिचुएशन, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार पीपल गोट टोटली सेटर्ड एंड दे सफर्ड फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, एंग्जाइटी और लोनलीनेस, ठीक है। तो देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है लोगों के दिमागों में फ्रस्ट्रेशन, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, ठीक है। बोर्डम आ गया था, एंग्जाइटी आ गया था, लोनलीनेस, अकेलापन आदमी महसूस होने लगा था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है। इट्स हैज एक्सप्रेस्ड दिस इज हिज फेमस पोएम द सेकेंड कमिंग मार्क्स एज लाइन, ठीक है। तो सेकेंड कमिंग का जो है कुछ लाइनें हैं यहाँ पर लिखी हुई। टर्निंग इन द वाइडरिंग गायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कोनर, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज अपॉन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं वो द पोएम सेकेंड कमिंग से लिया गया, ठीक है। द लास्ट 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम टू अ शेड के 2 लास्ट लाइनें जो है इस पोएम से लिए गए हैं। क्या है कि यू हैड एनफ ऑफ सोरो बिफोर डेथ, अवे यू आर सेफर इन द टॉम, ठीक है। तो ये जो है इस पोएम का 2 लाइनें हैं, ठीक है। अब सिम्बोलिज्म इन इट्स पोएट्री, ठीक है। इट्स के पोएम में जो सिम्बोलिज्म है, सिंबल का जो यूज हुआ है उसके बारे में है। तो इट इज़ राइटली सेड दैट सिम्बल्स गिव डम थिंग्स वॉइसेस एंड बॉडीलेस थिंग्स बॉडीज, ठीक है, इन इट्स पोएट्री।
तो अगर देखिए वास्तव में तो इट्स वाज अ लीडर ऑफ द मूवमेंट ऑफ सिम्बोलिज्म, तो वो लीडर माने जाते हैं, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री में, ठीक है। उसके बाद एक ही हैज़ टेकन हिज सिम्बल्स फ्रॉम आयरिश फोल्कलोर। अब ये सिंबल वो कहाँ से लिया? आयरिश फोल्कलोर से और माइथोलॉजी, फिलोसफी और मेटाफिजिक्स से, ठीक है। उसके बाद है कि हिज की सिम्बल्स शेड लाइट ऑन हिज प्रीवियस पोएम्स एंड इल्यूमिनेट देयर सेंस। द रोज, स्वान एंड हेलन आर हिज की सिम्बल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मिस्टिसिज्म इन इट्स पोएट्री, ठीक है। तो ये मिस्टिसिज्म है, तो इसको जो है आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद नेक्स्ट जो पोएम है ह्यूमनिज्म इन इट्स पोएट्री, ठीक है। अब इट्स पोएट्री, इट्स के पोएट्री में ह्यूमनिज्म जो है वो क्या है, तो इसके बारे में है, ठीक है। तो इसको भी स्टॉप करके आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एब्सक्यूरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन इट्स पोएट्री, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना, लास्ट में जो है कंक्लूजन जरूर लिखना, ठीक है। तो ये रहा इसका कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये होता है, ठीक है। कि अब अभी हमने इसमें 2 क्वेश्चन देखे, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसका समरी इस पोएम का देखें, और जो है W.B. येट्स से जो मॉडर्न पोएट, तो इसमें 2 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी पोएम का और भी जो है शॉर्ट स्टोरी का अपलोडेड है इस वीडियो पर, आपको बहुत अच्छा नोट्स मिल जाएगा। तो जाकर के जो है आप ज़रूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।